हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ उसका टॉपिक है आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स, जिसमें मैं रून्स रीडिंग का इस्तेमाल करूँगी। लेकिन साथ ही साथ वो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के बारे में पहले कुछ चेकआउट करूँगी, क्योंकि आप में से काफ़ी लोग मुझे ना बहुत सारी चीज़ें कमेंट बॉक्स में लिख रहे हो कि दीदी आप करियर के बारे में बताओ, थोड़ा फाइनेंस के बारे में बताओ, या थोड़ा हमारे बारे में बताओ। तो अच्छी बात है कि फाइनली आप लोग में वो एनर्जी आ चुकी है जहाँ पे आप अपने बारे में जानना चाहते हो, अपने न्यू फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हो। तो थोड़ा पहले उसके बारे में चेकआउट करेंगे, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स को चेक करेंगे। ठीक है, जिनको अपने पार्टनर की फीलिंग्स देखनी है वो फॉरवर्ड कर सकते हैं, लाइक जो भी है, लाइक कट 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 करके सीधा अपने पार्टनर की तरफ फीलिंग्स की तरफ जा सकते हैं। वीडियो में आगे रून्स रीडिंग करने वाली हूँ। ठीक है, यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, मेरे जो व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए नियर फ्यूचर क्या एक्सपेक्टेड है, उनका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर मुझे ओवरऑल बताएं। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक हाई प्रीस्टेस। कौन सी चीज़ें हैं जो इन्हें जानने की ज़रूरत है? यूनिवर्स गाइड करें मेरे व्यूवर्स को, क्या चीज़ें जानने की ज़रूरत है उनके लिए मैसेज। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, एम्प्रेस, वाओ, वाइस कंसलेटर। ओके, ये हीरोपंथ की एनर्जी है। सो सबसे पहले आपकी एनर्जीज में जो मुझे पिक हुआ है, जो साइंस हो सकते हैं आपके, वो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, और यहाँ पर वेरी स्ट्रांगली एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी भी मिली है। आपकी एनर्जीज में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, एक सेकेंड, हम इसको पहले लाइट को कम कर दूँ ताकि आप लोग कार्ड्स देख सकें। एक सेकेंड। आपकी एनर्जीज में मुझे क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप इमोशनली इन दिनों खुद को बैलेंस कर रहे हैं। आप इमोशनली बैलेंस का मतलब ये ज़रूरी नहीं कि आप रिलेशनशिप में ही खुद को इमोशनली बैलेंस कर रहे हैं, नहीं, आप खुद को फिलहाल टाइम देने की कोशिश कर रहे हैं, आप खुद को समझने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अंदर जो है क्या गलतियाँ हो रही है, क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है, कैसे अपनी लाइफ को और बेटर कर सकते हैं, इसके बारे में रिसर्च करते हुए नजर आ रहे हैं। इस टाइम पे ना आप दूसरों पर ट्रस्ट करने से ज़्यादा खुद पर ट्रस्ट करते नजर आ रहे हैं। ये वो टाइम है जहाँ पर आप खुद को अपने आप के लिए डिवोशन दे रहे हो, अपने आप को टाइम दे रहे हो, फोकस कर रहे हो। आई एम नॉट सेइंग कि आप आइसोलेट कर रहे हो, आप दुखी हो, नहीं, आप खुद में बहुत रोमांस फील कर रहे हो, खुद में बहुत लव फील कर रहे हो, खुद में बहुत एक अलग सॉर्ट ऑफ कनेक्शन फील कर रहे हो, खुद से जुड़ते हुए, खुद से कनेक्ट होते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हो। और ये बहुत कम होता है, लोग अक्सर खुद से कम कनेक्ट होते हैं, दूसरों से ज़्यादा कनेक्ट होते हैं, दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। आपकी मतलब फलाना की लाइफ में क्या चल रहा है, या फलाना लाइफ में उसको ये सर्व करना है, हाँ बोलना है, हमेशा हाँ जी करनी है, नहीं, आपकी एनर्जी में वो नहीं है। आपकी एनर्जी में ये है कि भाई आई नीड माई स्पेस, मुझे अपने आप पे फोकस करना है, खुद की लाइफ पे फोकस करना है, और मुझे समझना है कि मेरी लाइफ में कहाँ कौन सी मिस्टेक्स हुई है और उसे कैसे रिपेयर करना है, या मुझे अपने करियर में कैसे ग्रो करना है, मुझे अपने फाइनेंसेस में कैसे ग्रो करना है, और रिलेशनशिप को कैसे बेटर करना है। बेसिकली आप अपने अंदर जो है बहुत सारे सवालों के जवाब ढूंढते नजर आ रहे हैं, जिसके लिए आप खुद को टाइम दे रहे हैं, और आप अपने आप को लेकर लॉयल हो चुके हैं, यानी कि खुद के साथ लॉयल हैं। दूसरों के साथ मैं नहीं कह रही कि आप दूसरों से कोई एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो, पर खुद के साथ आप लॉयल हो चुके हो। आपकी एनर्जी में ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप रिसेंटली कुछ नया नया ज्ञान हासिल कर रहे हो, नई नई नॉलेज, नई नई स्टडीज़, कुछ रिसर्च, कुछ स्टडी करते हुए नज़र आ रहे हो, जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा कुछ नया जानने को और सीखने को मिला है। आई कैन सी ए क्रिएटिविटी, हो सकता है आप किसी क्रिएटिव फील्ड में जा रहे हो, कुछ नया स्टडी कर रहे हो सकता है आप खुद टैरो रीडिंग ही सर्च जो है स्टडी कर रहे हो। आपकी तरफ से ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पर आप क्रिएटिव होते हुए, इनोवेटिव होते हुए नज़र आ रहे हो, आप अपनी लाइफ में किसी तरीके के परिवर्तन कर रहे हो। यहाँ पर मुझे वेरी स्ट्रांगली चांसेस दिख रहे हैं कि आप सडनली या तो मेडिटेशन शुरू कर चुके हो, सडनली आपने कोई योगा वगैरह स्टार्ट कर ली है, सडनली आपने अपनी किताबें जो नहीं खोली थी कल तक, उस किताबों को खोलना शुरू कर दिया। यहाँ पर आपके अंदर बहुत ब्यूटीफुल चेंजेस आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएटिवली एनर्जी है। यहाँ पर मुझे करियर की भी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ जो है क्लियरली दिख रही है। आप में से काफ़ी लोगों को अच्छी अपॉर्चुनिटी रिसीव हुई है, न्यू जॉब, मे बी अ न्यू बिजनेस पैटर्न मुझे ऐसे दिख रहा है, या कुछ ऐसा जिससे आपको एक विजन मिल गया है कि आप अपनी लाइफ में क्या कर सकते हो। लाइक सडनली आपके सामने कुछ ऐसी क्रिएटिव आइडियाज़ आ गए हैं जहाँ पे आप सोच रहे हैं कि अरे यार मुझे ये भी करना चाहिए, मैं ये भी तो कर सकती हूँ, या ये भी तो कर सकता हूँ। आपके अंदर क्रिएटिविटी दिखाई दे रही है। अपकमिंग इवेंट में आप किसी सिचुएशन से बाहर निकलते नजर आ रहे हो। ये वो सिचुएशन है जिसमें आप बहुत लंबे समय से अटके हुए हो, बहुत लंबे समय से फंसे हुए हो। यहाँ पर मुझे रिलेशनशिप ही नहीं, ओवरऑल एनर्जी में दिखाई दे रहा है कि आप कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेंगे। अब लेट्स से आप में से कुछ लोग शिफ्ट करेंगे, बहुत समय से आप शिफ्टिंग के बारे में सोच रहे थे, तो घर फाइनली शिफ्ट करेंगे। आप में से कुछ लोग जो है एक जॉब स्विच करने का सोच रहे थे, तो फाइनली एक जॉब स्विच करेंगे। नियर फ्यूचर आपकी ज़िंदगी में ना आप किसी ऐसी चीज़ से निकलेंगे जिसमें आपने बहुत लंबा इन्वेस्टमेंट किया था, और आपको लग रहा है कि अब वहाँ पर और समय देना बेकार है, अपनी लाइफ में कुछ नया लाने की या कुछ नया करने की ज़रूरत है। स्पेशली यहाँ पर लिविंग होम की एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है, जिसका मतलब ये है आप अपना घर छोड़ रहे हैं। यहाँ पर दुखी मन के साथ आप अपना घर नहीं छोड़ रहे। यहाँ पर क्लियरली मुझे ऐसे दिख रहा है कि आपको लग रहा है कि यहाँ पर बाहर निकलेंगे, अगर घर से बाहर निकलेंगे
निकलेंगे तो मुझे ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है और बेटरमेंट कुछ अपनी लाइफ में मैं ला सकता हूँ या ले सकती हूँ। यानी कि फाइनली आप अपने रिस्क और चैलेंजेस को फेस करने के लिए रेडी हैं। आप अभी तक एक कंफर्ट जोन में हैं, करंट एनर्जी में भी आप एक कंफर्ट जोन में हैं। जैसे कि मैंने कहा, खुद पे ध्यान दे रहे हैं, खुद को टाइम दे रहे हैं, घर की एक दीवारी में, बोलते हैं ना, चार दीवारी में जाकर बैठ गए हैं। आप रिसर्च करते हैं, स्टडी करते हैं और बहुत लंबे समय से ना आप इस कंफर्ट जोन में ही रहे हैं। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, जो घर बैठे काम कर रहे हैं और ऐसी आदत पड़ी है कि घर से बाहर निकलना पॉसिबल नहीं हो पा रहा। सब्जी लेने तक के लिए भी आप घर से बाहर निकलने के लिए 10 बार सोचते हैं, सब चीज़ें ऑनलाइन मंगाते हैं। ऐसी पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है। लेकिन अपकमिंग इवेंट में फाइनली आप घर से बाहर निकलेंगे, यानी कि आप डिसीजन लेंगे कि यार इस तरह तो नहीं चलेगा, 10 दोस्त बनाने की ज़रूरत है, 10 लोगों से मिलने की ज़रूरत है। इस तरह तो मेरी लाइफ स्पॉइल हो रही है और मैं 4 दीवारों के इसमें बैठ गया हूँ या बैठ गई हूँ और मेरी लाइफ में कुछ चेंजेस आ ही नहीं रहे हैं, मैं एक ही जगह पर स्थिर हूँ। तो फाइनली उस चेंज को लाने के लिए आपकी तरफ से एक मूवमेंट आता हुआ नज़र आ रहा है। अभी तक आप एक स्टूडियस पर्सनालिटी हो, अब आपकी लाइफ में एक चेंज, एक बहुत ही स्ट्रांग मूवमेंट, एक लाइक होता है ना, आप अपने अपॉर्चुनिटीज़ के डोर खुद ओपन करते हुए नज़र आ रहे हो। ऐसा लग रहा है आप खुद ओपन करोगे। आप में से कुछ लोगों के पास अगर ऑलरेडी पेट है तो आपके पेट आपकी हीलिंग में बहुत बड़ी हेल्प करने वाले हैं। यानी कि आपके पेट्स, जो भी डॉग, कैट, आपके पास कोई भी प्रकार के पेट्स हैं, वो आपकी हीलिंग में बहुत बड़ी हेल्प करने वाले हैं। आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा झेल चुके हो स्ट्रगल्स, कोई स्ट्रेस, कोई प्रॉब्लम्स, आपके पेट्स ही आपको हेल्प करेंगे उस एनर्जी से बाहर निकालने के लिए। आई डोंट नो व्हाई मुझे सडनली स्टारबक्स की एनर्जी दिख रही है, तो चांसेस है कि आप शायद स्टारबक्स विजिट करेंगे एक कॉफ़ी पीने के लिए, अपने आप को मी टाइम देने के लिए, चिल करने की। लाइक ये आपका शायद पहला स्टेप होगा जहाँ पर आप किसी कॉफ़ी शॉप पे जाकर बैठेंगे और पहले तो एक कॉफ़ी इंजॉय करेंगे और फिर धीरे 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 अपने आप को जो है अब अपने रूटीन को, अपने पैटर्न को चेंज करते नजर आएंगे। आपकी इंट्यूशन लेवल बहुत स्ट्रांग होगी, आप बहुत ज़्यादा अपने अंदर इंट्यूशन और साइकिक एबिलिटीज़ लेकर आ रहे हैं। स्पेशली ये कि हीलर है या टैरो रीडर है तो आपके लिए ज़बरदस्त काम होने वाला है। अगर आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ रही हैं तो आप बहुत सारे लोगों को हील कर पाएंगे। इवन आप अपनी लाइफ में एक बहुत ही क्लियर विजन क्रिएट कर पाएंगे, आपके अंदर भी बहुत क्लैरिटी आएगी। लेकिन लेट्स से आप अगर बिजनेस में हो या जॉब में हो तो आपके लिए क्या एक्सपेक्टेड है? बिजनेस और जॉब में भी आपके लिए मुझे कुछ नए अवसर और अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, जिसके लिए मुझे क्लियरली अपकमिंग इवेंट में आपकी ज़िंदगी में चेंज आता दिखाई दे रहा है। एक चेंज, यानी कि जो अभी आपकी लाइफ है उससे बहुत बड़ा परिवर्तन, उसमें बहुत बड़ा चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है। यूनिवर्स जैसे कि आपको सामने से कुछ स्ट्रॉन्ग ऐसी एनर्जी दे रही है जहाँ पर आपको कुछ बोलते हैं ना, विजडम या नॉलेज सर्व किया जा रहा है। हो सकता है आपको एंजल नंबर्स बहुत सारे दिख रहे हैं, पर एंजल नंबर्स के बारे में आपने ज़्यादा जानकारी कभी रखी नहीं। तो हो सकता है कि अब आप फाइनली एंजल के साइंस को समझना शुरू करेंगे कि एंजल आखिर आपको क्यों नंबर्स दिखा रही थी, या एंजल आपके सामने हर बार ऐसी चीज़ें क्यों क्रिएट कर रही थी। यानी कि माइंड में बहुत बड़ी क्लैरिटी रिसीव होगी। यहाँ पर आप में बहुत चेंजेस है और कहीं ना कहीं आप एक्टिव होंगे। अभी आप लेजी हैं, आपके अंदर की एक्टिव एनर्जी क्रिएट होती हुई नजर आ रही है। क्या चीज़ें हैं जो आपको जानने की ज़रूरत है, यूनिवर्स आपको बताना चाहता है। यूनिवर्स कह रहा है कि तुम बहुत लंबे समय से डिफेंसिव एक्ट में रहे हो, यानी कि आप खुद को सेव कर रहे हो, सिक्योर कर रहे हो, आप पेन से खुद को बचा रहे हो कि नहीं नहीं मुझे पेन नहीं चाहिए, मुझे रिस्क नहीं लेना है, मुझे दर्द होगा, मुझे तकलीफ होगी। अब ये रिलेशनशिप में ले लो, आपकी स्टडीज़ में ले लो, टेंशन ले लो, आपकी जॉब का टेंशन ले लो। आप ये सोच रहे हो कि नहीं नहीं मुझे सेफ चलना है, मुझे अपनी ज़िंदगी में नुकसान नहीं चाहिए, मुझे दर्द नहीं चाहिए, मुझे रिश्ते में नहीं जाना है, मुझे जो है इस तरीके की एनर्जी नहीं चाहिए जिसमें मुझे पेन हो, कोई मेरा भरोसा तोड़े, कोई मेरा दिल तोड़े। बट एक बात मैं आपको बता दूं, भरोसा और दिल टूटना एक आम बात है। आई एम नॉट सेइंग कि हाँ ये रोज़ रोज़ होता है आपके साथ, लेकिन जब तक आप लोग गिरोगे नहीं तब तक आप सीखोगे नहीं। तो ये सोचकर मत चलो कि दूसरा कोई आएगा या फलाना कोई व्यक्ति आएगी तो वो आपका दिल नहीं तोड़ेंगे, या एक्स जो आएगा वो आपका दिल नहीं तोड़ेगा। नहीं भाई, जो भी आएगा, जो भी इंसान आपके जीवन में एंटर करेगा, पेन तो मिलेगा, बिकॉज पेन हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। रिस्क लेना हम लोगों का ज़रूरी, हम अपनी लाइफ में ना गिर के ही बहुत कुछ सीखते हैं, है ना। तो ये समझने की कोशिश करो कि ये जो आप डिफेंसिव एक्ट में से हो ना, इसमें से बाहर निकलो, क्योंकि यूनिवर्स आपको कह रही है जैसे ही आप बाहर निकलोगे आपकी जीवन में आप एक राजगद्दी पे बैठोगे। बिकॉज भगवान आपको ना बहुत ही बेहतरीन लाइफ देता नजर आ रहा है, बट आपको कह रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ही ओवरली खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो और आपको लग रहा है ना कि ज़रा सी भी मुझे चोट नहीं लगनी चाहिए। आप साइकिल सीखना चाहते हो, आप चाहते हो, आप खुद को इमेजिन करते हो कि मैं साइकिल चला रहा हूँ और बहुत मज़ा आ रहा है, मस्त मैं यहाँ वहाँ का नेचर जो है इंजॉय कर रहा हूँ। बट वो साइकिल चलाने के लिए जो 10 बार आप गिर रहे हो ना सीखते के दौरान, वो आप करना ही नहीं चाहते हो। आपको लग रहा है नहीं, डायरेक्ट मैं पैदल पे पैर रखूँ और सीधा सीधा साइकिल चलाना शुरू कर दूँ। तो आपको ये बात समझने की ज़रूरत है, यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है, रिस्क लो, क्योंकि तुम एम्प्रेस की पोजीशन पे आओगे। लड़का या लड़की, आप जो भी हो, एक राजगद्दी पे बैठोगे। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि तुम अपनी ज़िंदगी में किसी ऐसे डायरेक्शन में जा रहे हो जो डायरेक्शन मेरा बनाया हुआ है, जो मैंने तुम्हारे लिए प्लान कर रखा था। बट प्रॉब्लम यह है कि तुम अपने आप को इस चार दीवारी में बिठा कर बैठे हो, जिसकी वजह से वो चीज़
चीज़ मैं तुम्हें सर्व नहीं कर पा रहा हूँ। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें वो चीज़ चाहिए तो तुम्हें अपने कंफर्ट जोन से तो निकलना ही पड़ेगा, और यही आप यूनिवर्स की बात मानते नजर आ रहे हो। ऐसा दिखाई दे रहा है कि फाइनली आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे। तो ये रिलेशनशिप में अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि रिलेशनशिप में को प्यारा नहीं मिल रहा, अच्छा नहीं मिल रहा, तो आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे ऑफर्स मिलेंगे, एक से एक ऑफर्स मिलेंगे। लेट्स से एक्स का अगर आप प्रॉब्लम सोच रहे हो कि नहीं यार एक्स के साथ मुझे वापस नहीं जाना है, वो मुझे पेन देगा, यार पेन तो हर तरीके से मिलने वाला है। ऐसा सोच के नहीं चलो कि आप एक ऐसा जीवन जियोगे जिसमें पेन ही नहीं होगा। और अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं मैं चार दीवारी में रहूँगी, मैं अकेले में रहूँगी, तो समझ लेना कि ज़िंदगी फिर ऐसे ही निकल जाएगी। आप अंतिम समय तक कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। आपके जीवन में ऐसे ही रह जाएगा कि भाई आप रोते धोते एक ही कॉर्नर में बैठ गए। लाइफ को जीना है, ठीक तरीके से जीना है। समझना ये होगा कि अब नेक्स्ट मूव क्या है ना, वो वाली एनर्जी यूनिवर्स आपको कह रही है कि तुमने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ के लेसन्स लर्न किए हैं। बट ये लाइफ के लेसन सीखने का मतलब ये कतई नहीं था कि तुम अपना ज्ञान अपने तक ही रखो। ये समय आ गया है जब तुम्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है और उस ज्ञान को बोलते हैं ना प्रैक्टिकली अपने ऊपर अप्लाई करना है। यानी कि जो भी आपने स्टडी किया है ना, उसमें आइसोलेशन नहीं करना है, अपने ऊपर अप्लाई भी करना है। और वो कैसे होगा, जब आप बाहर निकलोगे, अपनी इंपॉर्टेंस अपनी वैल्यू समझोगे। बहुत सून आपके लिए कुछ अबंडेंस और बहुत स्ट्रॉन्ग साइकिक एबिलिटीज क्रिएट होती हुई नजर आ रही है। लेट्स सी अब आपके लिए आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं। जिनको अब तक रीडिंग पसंद आई वो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में क्लेम कर सकते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके जो पार्टनर है, इनके जो करंट पार्टनर है, एक्स, नेक्स्ट, न्यू, लव, ओवरऑल जो भी है इनकी लाइफ में, जिनके भी बारे में ये सोच रहे हैं, मुझे बताएं उस व्यक्ति की हिडन फीलिंग्स इनके लिए क्या है। आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हो वो व्यक्ति मेष राशि के हो सकते हैं, वृषभ राशि के हो सकते हैं, कन्या राशि है, मीन राशि है, कैप्रिकॉन, कैंसर यानी कि मकर और कर्क राशि भी दिखाई दे रही है कुछ लोगों के लिए, धनु राशि दिखाई दे रही है और मिथुन भी। ओके सो ये कुछ साइंस दिखाई दे रही है। भाई जिस व्यक्ति का इंतजार आप कर रहे हो वो व्यक्ति की एंट्री हो सकती है आपकी लाइफ में या ऑलरेडी हो चुकी है। ऐसी एनर्जी मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है। ये व्यक्ति आपके पास आने के लिए सोच रहा है क्योंकि इस इंसान की एनर्जी में एक्शन दिखाई दे रहा है। ये एक्शन आप ही ने मैनिफेस्ट किया है अपनी लाइफ में। आपने ये चाहा है कि आपकी लाइफ में आपको ये रिसीव हो। फाइनली वो एनर्जी बन रही है जहाँ पर आपको ये एनर्जी मिल सकती है। यानी कि आप फाइनली वो चीज़ें रिसीव करेंगे जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। इनकी तरफ से एक्शन आएगा, मूवमेंट आएगा। यहाँ पर ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है, तो चांसेस है या तो ये ट्रैवल करके आएंगे या आप एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, या चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है कि ये आपके साथ ट्रैवल करके कहीं जाना चाहते हैं। बिकॉज यहाँ पर मूवमेंट है, एक्शंस है, रनिंग एनर्जी है, इनसिक्योरिटी है, पागलपन है, वो वाली एनर्जी दिख रही है। आपके पार्टनर इमोशनली काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुके हैं। आपके पार्टनर अब पहले जैसे बिल्कुल नहीं रहे, जैसे वो व्यक्ति हुआ करते थे अब उनमें वैसे वाली एनर्जी बिल्कुल नहीं रही। ये पहले बहुत स्टबन थे, अकड़ू थे, इगोइस्टिक थे, इनको हमेशा अपनी बात ही पहले समझ में आती थी। बट दिस टाइम आपके पार्टनर फाइनली आपको समझने के लिए रेडी हो चुके हैं, जहाँ पर वो डिसाइड कर चुके हैं कि जो आपको है, आपको वो समझना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, आपको आइडिया लगाना चाहते हैं आखिर आपके मन में क्या है और आखिर ऐसी कौन सी गलती है या कौन सी चीज़ें हैं जो वो आपको सर्व ही नहीं कर पाए। ध्यान रखना ये उनकी हिडन फीलिंग्स है, ये वो एक्सप्रेस नहीं करते, मन ही मन सोचते हैं। आपके पार्टनर समझना चाहते हैं कि आखिर वो कहाँ गलतियाँ करते हैं, कहाँ वो मिस्टेक्स हैं जो वो ठीक नहीं कर पा रहे। ये आपको सुनना चाहते हैं, बहुत स्ट्रांगली सुनना चाहते हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में दोनों तरफ से कोई मिस्टेक हुई है, पर आखिर इनकी मिस्टेक कहाँ थी वो ये समझना चाहते हैं। इनको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि लव रिलेशनशिप में आपकी एक्सपेक्टेशन इनसे ज़रूरत से ज़्यादा होती है। कई बार आप इनसे ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। कई बार आप ये सोच लेते हैं कि आपके मन की बात ये समझ जाए। तो ये आंखों वाली बातें, जो ये भाषा है, वो इनको बहुत बुरी लगती है जब आप ऐसा सोचते हो कि ये खुद ही समझ जाए। क्योंकि बेसिकली इनको लगता है ये इंसान है और आप भी एक इंसान है, तो इन्हें लगता है इंसान की तरह ट्रीट किया जाए, भगवान की तरह मुझे ट्रीट ना किया जाए। और ये ना सोचा जाए कि भाई मैं आंखों से ही तुम्हारा दर्द पढ़ लूँगा या मैं आंखों से ही आइडिया लगा लूँगा कि भाई तुम्हें क्या चाहिए। तो समटाइम्स यू नीड टू स्पीक अप, और समटाइम्स आपको बोलने की ज़रूरत के साथ साथ आपको कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें सामने वाले व्यक्ति पे, आप उन्हें उनकी स्पेस दें। बिकॉज ऐसा दिख रहा है कि कहीं कहीं जगह पे आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि आप उनको उनकी स्पेस नहीं देते और ज़रूरत से ज़्यादा उन पर डिपेंड करते हैं कि तुम मेरे लिए ये करो, तुम मेरे लिए वो करो। आई एम नॉट सेइंग कि आप डिमांड करते हो, आई एम सेइंग कि आप कई बार लेट्स से आप इनके साथ पूरा दिन बिता रहे हो और रात को अपने अपने घर चले जा रहे हो, तो आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति अभी तक आपको पूछ क्यों नहीं रहे कि घर ठीक से पहुंची कि नहीं पहुंची, या घर ठीक से पहुंचा कि नहीं पहुंचा, डिनर खाया कि नहीं खाया। हर व्यक्ति का सोचने का तरीका अलग होता है। ये ज़रूरत से ज़्यादा शो ऑफ करना आपके पार्टनर नहीं जानते। उन्हें लगता है कि पूछने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरा बंदा या मेरी बंदी इतनी कैपेबल है, इतने स्ट्रांग है, ये खुद को संभालना जानते हैं। अगर कोई दिक्कत आएगी तो ये मुझे मैसेज कर देंगे। बिकॉज इनके लिए इनका थॉट ऐसा है कि इन्होंने पूरा दिन आपको दिया, अब इट्स अ टाइम कि मुझे अब रात को वापस आके अपने काम
पे ध्यान देना है, अपने काम को वैल्यू करना है। बट ये बात आप समझ नहीं पाते हो, इस चीज़ को लेकर आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, और जब ये आपको रिस्पॉन्स नहीं देते तो आपका दिमाग ये सोचना शुरू कर देता है कि लगता है ये बंदा मुझे यूज़ कर रहा है, या ये लड़की जो है मुझे यूज़ कर रही थी, इसने मुझे पूछा ही नहीं, इसने मेरी केयर ही नहीं की, और आप एकदम से अपने अंदर ही अंदर खुद से बात करना शुरू कर देते हो। यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये दिख रही है कि आप खुद से ज़्यादा बात कर रहे हो, बिना वजह के जो है बातें करने लगते हो, बिना वजह के गॉसिप करते हो खुद से, अपने आप से, और जिसके वजह से ये रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी में क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति समझना चाहते हैं कि आखिर ये 10 जगह कहाँ गलत जाते हैं आपकी तरफ। आपके पार्टनर की एनर्जी में ये दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति आपको खुलकर नहीं बताते, लेकिन ये आपको पास्ट लाइफ कनेक्शन में फील करते हैं। ये स्ट्रांगली फील होता है कि आप दोनों को जो कनेक्शन है वो पास्ट लाइफ कनेक्शन है, और या इन्होंने किसी तरीके के विजुअलाइजेशन ऐसे देख रखे हैं अपने सपनों में या अपनी लाइफ में, जिससे इन्हें कंफर्म पता है कि आप इनके पास्ट लव से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो। यानी कि ये अच्छे से जानते हैं कि आप इनके पूर्व जन्म में भी इनके साथ थे। साथ ही साथ ये आपको अपनी ज़िंदगी की ब्लेसिंग मानते हैं, जो ये आपको खुलकर नहीं बोलते। इनको लगता है इनके अच्छे कर्मों का कोई ना कोई फल था जो आपके तरीके से, मतलब आपके अवतार में इन्हें रिसीव हुआ। बिकॉज आप जिस तरीके से इनको संभालते हो, समझते हो, कई बार आप जो है इन्हें ऐसे ट्रीट करते हो जिससे कभी अकेला महसूस नहीं करते, कभी भी इन्हें ऐसा फील नहीं होता कि ये कमज़ोर हैं या वीक हैं। आप इन्हें मजबूत बनाते हो, तो कई बार ये आपको एज ए ब्लेसिंग करके कंसिडर करते हैं। आपके पार्टनर आपसे हाईली अट्रैक्टेड फील करते हैं, इनका हमेशा अट्रैक्शन आपसे बना रहता है। अच्छी चीज़, मतलब बहुत अच्छी चीज़ ये है कि ये कभी भी आपसे बोर नहीं होते। आपके पार्टनर को आपसे बोरियत कभी नहीं होती। ये व्यक्ति आपको हमेशा ही पसंद करते हैं। आप भले चाहे नाइट सूट में पजामा में बैठ जाएं, भले मेकअप करें ना करें, या भले एक सादी सी शर्ट हो या फटे हुए कपड़े हो, आप इनको हमेशा सुंदर लगते हो। चाहे कुछ भी हो जाए, ये आपको हमेशा सुंदरता की तरफ से ही देखते हैं। ये व्यक्ति आपको बताते नहीं, बट ये व्यक्ति आपको इस दुनिया का सबसे सुंदर इंसान मानते हैं। इनको लगता है आप बहुत सुंदर हो, आपकी सीरत और आपकी सूरत में बहुत सुंदरता है, और आपकी इनोसेंस भी बहुत अच्छी है। यानी कि आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो बट ओवर इमोशनल हो। इन्हें कभी कभी लगता है कि ओवर इमोशनल हो, ओवर थिंकिंग करते हो, जिसकी वजह से कई बार आपके रिश्तों में आप रायता फैल जाता है, और ज़रूरत से ज़्यादा कई बार आप ओवर एक्साइटिंगली चीज़ें बोल देते हो, जिससे सामने वाला या ये आपके आसपास के लोग जो है हर्ट हो जाते हैं। ऐसी एनर्जी इन्हें फील हो रही है। आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए रहना चाहते हैं। वो, उनका ऐसा इरादा बिल्कुल नहीं दिख रहा है कि वो आपके साथ टाइम पास कर रहे थे या रात ज़िंदगी के साथ भी। वो बोलते हैं ना कि एक टाइम पास ज़िंदगी में एक होता ना, आया पिया खाया खसक लिया, वो वाली एनर्जी आपके पार्टनर की नहीं है। ये व्यक्ति आपको लॉन्ग टर्म में इमेजिन करते हैं। इनफैक्ट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनका बस चले तो ये व्यक्ति आपके साथ लिविंग रिलेशनशिप में या एक ही घर में रहने की कोशिश करे। ये व्यक्ति आपके साथ रहना चाहते हैं, ये आपके साथ इंटेंस लव फील करते हैं। ये आपको दिखा नहीं पाते हैं कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं, पर ये प्यार बहुत करते हैं। इट इज़ जस्ट कि ये प्रूफ नहीं कर पाते, इन्हें दिखाना नहीं आता, इन्हें बेसिकली लालू पच्चू नहीं आता। इनको आप बोलोगे कि फिल्मी दुनिया के वर्ल्ड से निकल कर कुछ प्यार दिखाओ या कुछ गाने वाने गा लो, तो इन्हें बहुत इरिटेटिंग लगता है, और इन्हें लगता है यार ये क्या तरीका है, यार ये क्या चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हो। मतलब इन्हें लगता है कि प्यार वो चीज़ है जिसे आंखों से समझ लो तो काफ़ी है, वरना इस तरीके से जताने की ज़रूरत नहीं होती। अब यहाँ पर 2 बातें आप लोग करने वाले हो। आप मेरे को बोलोगे दीदी आप ही तो कह रहे हो, ये सोच रहे हैं कि आंखों से मुझसे बात मत करो, जो भी है खुलकर बोलो। अब ये प्यार को भी इजहार नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। तो यार 2 अलग अलग सिचुएशन है, इसे समझने की कोशिश करो। प्यार को बार बार जाहिर करना पड़े, यानी कि बार बार आई लव यू बोलना पड़े, गाने गाने पड़े, ये वो पर्सनालिटी नहीं है। आपके पार्टनर बहुत प्रैक्टिकल है, लड़का है या लड़की, ये जो भी है बहुत प्रैक्टिकल है। इन्हें लगता नहीं है कि यार इस तरह से ओवर उसको शो ऑफ करके लोगों के सामने प्रेजेंट किया जाए कि देखो मैं प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ। इन्हें लगता है प्यार वो चीज़ है ना जो दोनों एक दूसरे को अगर लंबे समय तक बांध रही है, तो मतलब इसमें कोई बहुत मेजर कनेक्शन है, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, और वो ऑलरेडी आपके साथ वो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं। इट इज़ लाइक एक्सप्रेसिव नहीं है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप इस रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा लॉयल हो, इनसे ज़्यादा भी लॉयल हो। यानी कि आपके पार्टनर को लगता है कि वो आप पे आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं बहुत आसानी से। इन्हें कई बार ऐसा होता है कि आप शायद किसी और के हो जाएंगे, बट कई बार आपकी बातें सुनते ही ये एकदम शांत हो जाते हैं। लाइक लेट्स से इनके जीवन में कोई भी इनसिक्योरिटी आती है तो ये सोचते ज़रूर हैं, शक ज़रूर करते हैं कि शायद आपकी लाइफ में कोई व्यक्ति आ गया है, लेकिन जब भी आपकी बातें सुनते हैं तो ये आप पे भरोसा करने पर मजबूर हो जाते हैं, ये आप पे बहुत आसानी से भरोसा कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर ये बातें किसी फैमिली रिलेटेड इशूज़ में आती है तभी आप पे ट्रस्ट नहीं कर पाते। हो सकता है इशूज़ हो जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, बट मैं लव रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ कि आप इनको धोखा देकर किसी और के साथ फिजिकल हो जाएं या किसी और की किसी और के साथ कैजुअल एनर्जी में आ जाए, ये बात ये विश्वास नहीं कर पाते आसानी से। अगर इन्हें
फीलिंग भी आती है तो ये आपसे डायरेक्ट बात करते हैं या आपसे बोल देते हैं, और अगर आप जैसे ही इनसे कह देते हो कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है तो ये जल्दी विश्वास भी कर लेते हैं। लाइक इनको आप पे भरोसा है बहुत ज़्यादा, और ये आपसे इमोशनली बहुत अटैच है। इन्हें लगता है कि आप इनसे बिना वजह कभी भी झूठ नहीं बोलोगे। आपके पार्टनर आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग लाइक सोलमेट का कनेक्शन फील करते हैं, और कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये आपके फिजिकली भी आपके साथ इंटीमेट होना चाहते हैं। साथ ही साथ सोलमेट कनेक्शन रिप्रेजेंट करता है कि आप दोनों एक बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेंड्स भी हो, एक दूसरे के लिए एक दूसरे के बीच में एक स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप के अलावा दोनों एक दूसरे के इक्वल हो, दोनों एक दूसरे को बराबरी की टक्कर भी देते हो। यानी कि जितने आपके पार्टनर है उतने आप भी उस लेवल के हो। अगर आप सोच रहे हो नहीं आपके पार्टनर बहुत रिच है और आप गरीब हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके पार्टनर आपको भी रिच ही मानते हैं, उनको लगता है आप दोनों एक बराबरी के हो। और ये रिचनेस कहाँ से? आपकी सोच में, या आपकी सोच में वो रिचनेस को देखते हैं। इनको लगता है कि आप दोनों में एक जैसी बात है, आप दोनों एक जैसे हो, आप दोनों की सोच एक जैसी है, आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हो, आप इन्हीं की छवि हो। एग्जैक्टली समझ लो, जब ये आपके सामने खड़े तो इनको लगता है एक आईने के सामने खड़े हो चुके हैं। लाइक एक जैसी सोच के, एक जैसे बोलते हैं ना मेंटालिटी के जो है आप दोनों फील करते हैं आपके पार्टनर आपको। और कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि आप इनका परफेक्ट मैच हो। आपके पार्टनर को लगता है कि आप इनके लिए बहुत लकी हो, आप इनके लिए बहुत ज़्यादा लकी हो, और जब जब आप इनके जीवन में आए हो आपको इनके वजह से आपकी वजह से इनको बहुत फाइनेंसेस हुए हैं। प्लस एक चीज़ और जो है, जो आपके पार्टनर आपको खुलकर नहीं बोलते, मैं आपको सीधे शब्दों में समझाऊंगी, हो सकता है आप में से कुछ लोग ऑफेंड हो जाएंगे इस बात से। आपके पार्टनर को ये भी लगता है कि कई कई बार आपके फसाद या आपके इश्यूज़ के चलते इनका फाइनेंशियल नुकसान भी बहुत होता है। यानी कि ये अचानक से अपना काम में से मन हटा देते हैं, इनका कुछ भी चीज़ पे मन नहीं लगता, स्पेशली तब जब आप किसी बात पे नाराज़ हो रहे होते हैं, गुस्सा कर रहे होते हैं, इनका मूड ख़राब कर रहे होते हैं। जिस दिन भी आप इनका मूड ख़राब करते हैं तो इनका फाइनेंशियल नुकसान बहुत होता है। तो कभी कभी इनको लगता है कि आप इनके लिए लकी हो, बट कभी कभी इनको लगता है कि आप ही के बिहेवियर की वजह से ये फाइनेंशियल नुकसान का भी सामना करते हैं। कई कई बार आप इन्हें देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, बट आप इनको फाइनेंशियली बहुत नुकसान दे देते हो, इनके जॉब में या इनके घर में या किसी तरीके का आप इनको जो नुकसान नहीं होना चाहिए वो करवा देते हो। बिकॉज आपका मूड ख़राब है तो आपका मूड ख़राब देख के इनका मूड ख़राब हो जाता है, और जो दिन उनका अच्छा बनना चाहिए वो दिन इनका ख़राब हो जाता है। बड़े बड़े डील्स इनके हाथ से जो है नुकसानदेह हो जाती है। तो कई कई बार आपका साथ होना भी इनके लिए एक पॉइजन से कम नहीं होता, कभी कभी वो जहर जैसा हो जाता है जहाँ पे इनकी ज़िंदगी ख़राब भी होती है। बट उस टाइम पे ये आपसे मैच्योरिटी की उम्मीद करते हैं। बट ये है कि ये मानते ज़रूर है कि इनकी लाइफ में इन्होंने जो भी अचीव किया है वो आप ही के लक के वजह से किया है। बट समटाइम्स आपकी इमेच्योरिटी के चलते ये इरिटेट भी बहुत होते हैं। इन्हें लगता है कि आप कभी कभी इनके जो अच्छे खासे जो डील्स हैं, जो अच्छे खासे काम है, वो भी इनके आप लटका देते हैं इसी मूड के चलते। तो ये आपको हमेशा ऐसा चाहते हैं कि आप जब भी इनको दिखें या जब भी अच्छे काम के लिए जाए तो ये आपको अच्छे मूड में ही देखना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप इनको स्माइल करके ही हमेशा लक विश करें ताकि इनका काम बन जाए। हमेशा मतलब इनको एक ब्यूटीफुल स्माइल के साथ ही आप जो है इनको हैंडल करें। इस तरीके की एनर्जी फील करते हैं। अगर आप किसी चीज़ से नाराज़ भी है तो इनको लगता है कि आप सिर्फ इनसे डिस्कस करें और 10 लोगों से नहीं। यानी कि आप सिर्फ इनसे बात करें, बंद कमरे में बैठकर आमने सामने डिस्कस करें कि ये इशू है, अदरवाइज आप अपना मूड ख़राब ना करें। इस तरीके की एनर्जी ये फील करते हैं। सो ये थी आपके पार्टनर की फीलिंग्स, हिडन फीलिंग्स। अगर आप लोगों को पसंद आई आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ढेर सारा प्यार दे सकते हैं। उसके अलावा अन्य कोई जानकारी अगर आप लोग चाहते हैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हीलिंग वगैरह के लिए दिक्कत आ रही तो ब्रेसलेट वगैरह ज़रूर बनवाओ, आपको बहुत प्रॉफिट होगा। मुझे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ था, आप लोगों को भी होगा। मैं ट्राई बोल रही हूँ, करके देखो, आप लोगों को आइडिया लगेगा। बर्थ नंबर्स के हिसाब से बनवाओ, और जो भी पर्पज़ है वो पर्पज़ आप लोग डिस्कस करके अमित सर से बनवा सकते हो। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि नहीं मुझे अपने जन्म कुंडली के अनुसार एग्जैक्ट प्रॉपर चाहिए, जो जो चीज़ें मेरी लाइफ में कम है, तो उस हिसाब से भी बनवा सकते हो। अमित सर का नंबर आपके सामने स्क्रीन पे है, आप उनसे बनवा सकते हो और अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हो, हील कर सकते हो। रीज़न क्या है, उनका नंबर मैंने स्क्रीन पे रखा है, और अब इवन अपना भी नहीं रखती हूँ, मैं अपनी कंसल्टेशन तो ले ही नहीं रही हूँ। उनका नंबर मैंने स्क्रीन में रखा है। इसका रीज़न ये है कि ये हीलिंग के लिए मैंने रख दिया है नंबर, कि जो भी लोग अपना ब्रेसलेट बनवा रहे हैं एटलीस्ट हील हो सकते हैं, रिकवर हो सकते हैं, अपनी लाइफ में जो इशू फेस कर रहे हैं, जो ट्रॉमा फेस कर रहे हैं, उससे बाहर निकल सकते हैं। तो दिस इज़ द ओनली रीज़न उनका नंबर यहाँ पर है स्क्रीन पर। आप अपने बर्थ डेट्स डिटेल्स वगैरह देकर एक अच्छा ब्रेसलेट बनवाओ अपने लिए। और अगर आप लोगों को मेंटल एंजाइटी, रिलेशनशिप इशूज़ वगैरह कुछ भी फेस हो रहा है तो उसके पर्पज़ के रिलेटेड बनवाओ, लेकिन अपनी लाइफ को हील करने का प्रयास करो। अगर ज़रा से एफर्ट डालने से आपकी लाइफ हील हो सकती है तो क्यों ना वो कोशिश की जाए, है ना। अगर उसके अलावा आप लोगों को कुछ ना कुछ मुझसे नॉलेज चाहिए रहता है, गाइडेंस चाहिए रहती है, तो व्हाट्सअप चैनल पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। व्हाट्सअप का मेरा चैनल है द डिवाइन टैरो के नाम से, वहाँ पे मैं अवेलेबल हूँ। मैं आए दिन अपने थॉट्स और अपने गाइडेंस शेयर करती रहती हूँ, कुछ म्यूजिक्स वगैरह भी डालती हूँ, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप क्लिक करेंगे तो वो आपके लिए लाइक आप उसमें मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहे, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।